ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परशुवे यद्भद्रं तन्मे आशुवे। आज मैं आर्य दर्शन पर चर्चा रखूँगा। जो पहले से ही मेरी 3 वीडियो और बनी हैं और आज चौथी वीडियो भी बना रहा हूँ मैं। देखिए, राजा धृतराष्ट्र पुत्र मोह में जाता है और हर बार ही उनको काफ़ी समय से विदुर जी समझा रहे हैं। तो आज मैं उसी को फिर चर्चा रखूँगा। चौथा भाग होगा ये। भारत आत्म अज्ञान बिना का भारत आत्मज्ञान खिन्नता का अभाव, सहनशीलता, धर्मपरायणता, वचन की रक्षा तथा दान ये गुण अधम पुरुषों में नहीं होते। कितना अच्छा विदुर जी समझा रहे हैं। जो एक घटिया किस्म के लोगों में जो विद्वान होते हैं उनमें ये गुण पाए जाते हैं और जो नीच प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें पाए भी जाते हैं। फिर कहते हैं विदुर जी, मूर्ख मनुष्य विद्वानों को गाली और निंदा से कष्ट पहुंचाते हैं और गाली देने वाला पाप का भागी होता है, क्षमा करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं विदुर जी, दुष्ट पुरुषों का बल है हिंसा, राजाओं का बल है दंड देना, स्त्रियों का बल है सेवा और गुणवानों का बल है क्षमा। तो फिर राजन, वाणी का पूर्ण संयम तो बहुत कठिन माना ही गया है, परंतु विशेष और अर्थयुक्त और चमत्कार पूर्ण वाणी भी अधिक नहीं बोली जा सकती है। तो यहाँ विदुर जी कह रहे हैं कि अधिक बोलना भी ठीक नहीं है। तो इसलिए वाणी को भी हर मनुष्य को बिल्कुल तोड़ करके कंट्रोल में ही बोलना चाहिए। फिर कहते हैं, राजन, मधुर शब्दों में कही हुई बात अनेक प्रकार से कल्याण करती है, किंतु वही यदि कटु शब्दों में कही जाए तो महान अनर्थ का कारण बन जाती है। तो कितना अच्छा विदुर जी समझा रहे हैं। ये हर मनुष्य को ही ये विदुर जी की बात को समझना चाहिए और हमें अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करना चाहिए। फिर कहते हैं विदुर जी, बाणों से बीता हुआ तथा फरसे से काटा हुआ वन भी पनप जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ भयानक घाव नहीं बढ़ता। तो यहाँ बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण हमारे विद्वान देते हैं। ये वेदों की बात है सारी। करणी, नालिक, नराज नामक बाणों को शरीर से निकाल सकते हैं, परंतु कटु वचन रूपी कांटा नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि वह हृदय के भीतर धस गया है। तो कई बार कहते हैं ना कि वाणी का घाव नहीं भरता, एक बार को तो कोई वैसा घाव हो तो भर जाएगा। फिर वचन रूपी बाण मुख से निकालकर दूसरों के मार्ग पर ही चोट करते हैं। उनसे आहत मनुष्य रात दिन घुलता रहता है, अतः विद्वान पुरुष दूसरों पर उनका प्रयोग नहीं करते। फिर कहते हैं कि देवता लोग दिव्य अपराध देते हैं, उनकी बुद्धि को पहले हल लेते हैं। यहाँ थोड़ा ये सब उल्टा आ रहा है
पहले हमारी बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है, तभी आपत्ति आती है। ये इससे वह नीच कर्मों पर ही अधिक वृत्ति रखता है। विनाश काल उपस्थित होने पर बुद्धि मलिन हो जाती है, फिर तो न्याय के समान प्रतीत होने वाला अन्याय हृदय में बाहर नहीं निकलता। कितना शब्द है कि जैसे हमारे उसमें आता है विनाश काले ने विपरीत बुद्धि, तो यहाँ जो सीधा समझाए तो उल्टा लगे, उल्टा समझाए तो सीधा लगे। जब विनाश का समय आता है, ऐसी जो है राजाओं में अक्सर ये बुद्धियाँ हो करती हैं। एक तो उन्हें राज का घमंड हो जाता है, बल का घमंड हो जाता है, तो वो भी अन्याय करते हुए उन्हें समझ नहीं आता। फिर कहती विदुर जी कह रहे हैं, भरत श्रेष्ठ आपके पुत्रों की वह बुद्धि पांडवों के प्रति विरोध से व्याप्त हो गई है, आप इन्हें पहचान नहीं रहे। तो ये कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र को विदुर जी कह रहे हैं कि आप गलती नहीं समझ रहे। फिर कि महाराज धृतराष्ट्र जो राज लक्षणों से संपन्न होने के कारण त्रिभुज का भी राजा हो सकता है, वह आपका आज्ञाकारी युधिष्ठिर ही है, इस पृथ्वी का शासक होने योग्य है। विदुर जी कह रहे हैं कि अगर कहीं शासन की जिम्मेदारी दी जाए तो आज धर्म युधिष्ठिर से बढ़ के कोई नहीं है, वो भी आपका पुत्र है। फिर कह रहे हैं विदुर जी, वह धर्म तथा अर्थ के तत्व को जानने वाला, तेज और बुद्धि से युक्त कौन सौभाग्यशाली तथा आपके सभी पुत्रों में दृढ़ बढ़ चढ़कर है। तो सबसे श्रेष्ठ है अगर आप उसी धर्म युधिष्ठिर को ही राज्य का अधिकारी बना दे, सारी जो है आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। फिर कहते हैं विदुर जी, राजेंद्र धर्मधारियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर तथा सौम्य भाव तथा आपके प्रति गौरव बुद्धि के कारण बहुत कष्ट सह रहा है। तो फिर ये अध्याय तो तीसरा है। फिर कहते हैं धृतराष्ट्र कहने लगे कि धृतराष्ट्र ने कहा, महाबुद्धे तुम उन्हें धर्म और अर्थ से युक्त बातें कहो, इन्हें सुनकर मुझे तृप्ति नहीं होती है। इस विषय में तुम अद्भुत भाषण कर रहे हो। तो ये तो मान लिया कि बहुत अच्छा कह रहे हैं विदुर जी और समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं विदुर जी कहने लगे, बोले सब तीर्थों में स्नान, सब प्राणियों के साथ कोमलता का बर्ताव, ये दोनों एक समान हैं, अथवा कोमलता के बर्ताव का विशेष महत्व है। तो अर्थात हमें सही व्यवहार का महत्व अच्छा है। फिर कहते हैं विदुर जी, विभो आप अपने पुत्र कौरव पांडव दोनों के साथ समान रूप से और कोमलता का बर्ताव कीजिए। ऐसा करने से इस लोक में महान सुयश प्राप्त करके मरने के पश्चात आप स्वर्ग लोक में जाएंगे। तो देखिए विद्वान तो बहुत ही हर समय पे प्रयत्न करते हैं कि युद्ध ना हो, क्या आम जनता का विनाश ना हो। वो महाभारत काल का युद्ध हुआ, उसमें करोड़ों लोग मारे गए और कितने लाखों हाथी घोड़े मनुष्य और सारा बहुत विनाश हुआ। आज तक भी हम महाभारत के विनाश को की पूर्ति नहीं करने पाए। फिर विदुर जी कह रहे हैं, पुरुष श्रेष्ठ इस लोक में जब तक मनुष्य की पावन कीर्ति का गान किया जाता है तब तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। देखिए जो लोग कहते हैं ना स्वर्ग नर्क क्या है, स्वर्ग नर्क वैसे अपने कर्मों से ही मिलता है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं जिनको सारी दुनिया ये कहती है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज मैं अगर भारतवर्ष में देख रहा हूँ तो जो हमारे
भाई शासक मोदी जी हैं जो राष्ट्र के नायक हैं, और दूसरे में उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं योगी जी, बहुत अच्छा अपना एक तरह वास्तव में उनको शास्त्रों का ज्ञान है और वो बहुत अच्छी राजनीति कर रहे हैं। लोग अपने अपने स्वार्थों में समझ नहीं रहे, बस इतना अंतर आ रहा है। सही बात को समझ लेना चाहिए और गलत बात छोड़ देनी चाहिए। अगर ये सारा संसार इसी नियम को अपना ले, शांति आ जाएगी। इन शस्त्रों की क्या आवश्यकता है? जितने शस्त्र बने हैं, इन शस्त्रों की अपेक्षा गुरुकुल बनते तो मैं कहूँ घरों में ताले भी नहीं लगते। राम के राज्य में ताले इसलिए तो नहीं लगते थे, वेद की शिक्षा थी। फिर विदुर जी कहते हैं इस विषय में उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है जिसमें केसरी के लिए सुंदवा के साथ विरोध के विवाद का वर्णन है। देखिए, केसरी नाम की एक कन्या थी, अभी स्वयंवर विवाह हो रहा था, तो उस समय एक तो उसको पसंद कर रहा था राजा का लड़का, वो उसका नाम था विरोचन, और सुंदवा था ब्राह्मण का लड़का। तो देखिए, इस चर्चा में मैं रखूँगा कि पहले हमारे राजा कितने न्यायकारी थे। तो इसमें जो वर्णन है वो राजा प्रहलाद का है। आज का इतिहास उसी पे है ज़्यादातर। तो इसलिए राजन, एक समय की बात है, केसनी नाम वाली एक अनुपम सुंदरी कन्या सर्वश्रेष्ठ पति को वर्ण करने की इच्छा से स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। जब उपस्थित हुई तो उसी समय देव कुमार विरोचन और उसे प्राप्त करने की इच्छा से वहाँ आया तथा केसनी ने वहाँ दैत्यराज से इस प्रकार बातचीत की। देखिए, दैत्यराज जो राजा प्रहलाद का लड़का था, फिर वो केसनी कहने लगी। केसनी बोली, विरोचन ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं या देव दैत्य? यदि ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं तो सुंदवा ब्राह्मण ही मेरी सैया पर क्यों न बैठे, अर्थात मैं सुंदवा से विवाह क्यों न करूं? तो ये उस लड़की का, कन्या का फैसला था। लेकिन उन जो दोनों नौजवान लड़के थे उनमें विवाद भी हो गया। तो फिर विरोचन ने कहा, केसनी, हम प्रजापति की श्रेष्ठ संतानें हैं, अतः सबसे उत्तम यह सारा संसार हम लोगों का ही है। हमारे सामने देवता क्या हैं और ब्राह्मण कौन चीज़ है? तो वो तो राजा का पुत्र था, घमंड में था कि हमारा शासक है, हम सारे उसके राजा हैं, तो हम बड़े हैं। ये विवाद चल रहा था दोनों में। तो फिर वहाँ केसरी बोली, विरोचन, यदि यही जगह हम दोनों प्रतिज्ञाएं करें कि कल प्रातः काल सुंदभा यही आएगा और फिर मैं तुम दोनों को एकत्र उपस्थित तो देखूंगी। तो देखिए, अगले दिन जब वो राजा का लड़का, ब्राह्मण का लड़का दोनों केसरी के पास आए और फिर कहने लगी। विरोचन बोला, कल्याणी, तुम जैसा कहती हो वही करूँगा। तो फिर भीरु प्रातः काल तुम मुझे और सुंदवा को एक साथ उपस्थित देखोगी। तो जब वो विरोचन जो राजा का लड़का था, वो ये बात तो केसरी से कह रहा कि हम दोनों आएंगे। तो जब विदुर जी कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सुंदवा उस स्थान पर आया और जहाँ विरोचन केसनी के साथ उपस्थित था। तो जब पहले से ही और विरोचन तो केसनी के साथ ही था और वो सुन पाया, तो भरतश्रेष्ठ, सुंदवा, प्रहलाद, विरोचन और केसरी के पास आया और ब्राह्मण को आया देख केसनी उठ खड़ी हुई और उसने उसे आसन पाद्य
और अर्ध निवेदन किया। देखिए, आज जो बिहार शादी होती हैं वो धनवानों की होती हैं, गुणवानों की तो कोई कदर ही नहीं है। जब ब्राह्मण का वो लड़का आ रहा था तो केसरी अपने स्थान से बैठ के खड़ी हुई, उसका सम्मान किया। तो फिर सुंदबा बोला, प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस स्वर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ, तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। तो वहाँ जो है दोनों ने कहा कि मैं इस सिंहासन पर, राजा का लड़का भी कहने लगा कि मैं सुंदरी के साथ बैठ नहीं सकता, और मैं तो इसलिए जब तक हमारा कोई न्याय नहीं होगा। तो विरोचन ने कहा कि सुंदर, तुम्हारे लिए तो पीढ़ा चटाई का उसका आसन उचित है, तुम मेरे साथ बराबर में आसन पर बैठने योग्य हो ही नहीं। तो वहाँ केसरी ने कहा कि तुम जो है नीचे चटाई पे बैठ जाओ और तुम मेरे साथ में बैठने के योग्य नहीं। तो उस समय सुंदबोधन वाच्य, तो यहाँ विदुर जी कहते हैं, सुंदबा ने कहा, पिता और पुत्र एक साथ एक आसन पर बैठ सकते हैं, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, दो क्षत्रिय, दो वृद्ध, दो वैश्य और दो शूद्र भी एक साथ बैठ सकते हैं, किंतु दूसरी कोई दो व्यक्ति परस्पर एक साथ नहीं बैठ सकते। ये सुंदबा का वो जो ब्राह्मण का लड़का था वो कह रहा है, तुम्हारे पिता प्रहलाद नीचे बैठकर ही मेरी सेवा किया करते हैं। तो कितना बड़ा ऊंचा आदर्श था, प्रहलाद तो राजा थे और वो कह रहे हैं कि वो बैठ कर के और वो मेरी सेवा किया करते थे। तो यहाँ वो सुंदबा कह रहा है, तुम अभी बालक हो, घर में सुख से पले हो, अतः तुम्हें इन बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो ये सारी बातें वो सुंदबा समझा रहे हैं। फिर विरोचन बोला, सुंदवन, हम असुरों के पास जो कुछ भी सोना, गाय, घोड़ा आदि धन है, उसकी मैं बाजी लगाता हूँ। हम तुम दोनों चलकर जो इस विषय में जानकार हों उनसे पूछें कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। तो इस तरह जो जितना भी संपत्ति थी, भाई गाय, घोड़ा, सोना, चांदी, सबकी शर्त लगाई दोनों में। अब हम ये न्याय कराते हैं कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है और इस केसरी नामक स्त्री का कौन अधिकारी है। तो इस तरह फिर सुंदबा बोला कि सुंदबा बोला, विरोचन, स्वर्ण, गाय और घोड़ा तुम्हारे ही पास रहें और हम दोनों प्राणों की बाजी लगाकर जो जानकर हों उन्हें उनसे पूछें। तो दोनों में फिर शर्त लगी प्राणों की बाजी, और जो श्रेष्ठ हों उनसे न्याय करा दो। तो इस पर विरोचन उपात कहने लगा, विरोचन। तो विरोचन ने कहा, अच्छा, प्राणों की बाजी लगाने के पश्चात हम दोनों कहाँ चलेंगे? मैं तो न देवताओं के पास जा सकता हूँ और न कभी मनुष्यों से ही निर्णय करा सकता हूँ। तो इसमें विरोचन ये कह रहा था, राजा का पुत्र, तो फिर कहाँ चलें न्याय के लिए? तो सुंदबा बोला कि प्राणों की बाजी लग जाने पर हम दोनों तुम्हारे पिता के पास चलेंगे, और मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते। कितने कितने तपस्वी राजा होते थे,
आज के राजा तो देश को लूटने में लगे हुए हैं और अपना घर बड़ा करने में लगे हैं, अरबों खरबों की संपत्ति मिल रही है। कोई ये पूछे भाई तुम्हारा जो जिम्मेदारी है प्रजा की सेवा करना है या इस सारे राष्ट्र को जो तुम्हें लूट के अपने घर में भरना है? तो देखिए यहाँ आप प्रहलाद से शिक्षा लें। वो प्रहलाद कितने धार्मिक थे, न्यायकारी थे, और वो ब्राह्मण का लड़का और राजा का लड़का, और न्याय के लिए दोनों राजा प्रहलाद के पास जाते हैं। तो प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोले। तो फिर जब उनकी प्राणों की बाजी लगी हुई थी तो मुझे विश्वास है कि प्रहलाद अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते। कितनी कमाल का ये भारतवर्ष का इतिहास कह रहा हूँ मैं। और ये विदुर कहते हैं इस तरह बाजी लगाकर परस्पर क्रुद्ध हो विरोचन सुंधवा, और दोनों उस जगह उस समय वहाँ गए हुए जहाँ प्रहलाद जी थे, जहाँ प्रहलाद जी का राज सिंहासन था, वहाँ दोनों गए और दोनों जा कर के कहने लगे प्रहलाद उवाच। तो प्रहलाद जी कहने लगे कि मन ही मन कहा, जो कभी भी एक साथ नहीं चले थे, और ये ही दोनों ये सुंधवा और विरोचन आज सांप की तरह क्रुद्ध होकर एक ही राय से और आते दिखाई देते। तो वो ब्राह्मण का लड़का, राजा का लड़का फुंकारते हुए राजा के पास गए अपना न्याय कराने के लिए। तो फिर विरोचन से कहा, विरोचन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सुंधवा के साथ तुम्हारी मित्रता हो गई है? फिर कैसे एक साथ आ रहे हो? तो पहले तो तुम कभी भी एक साथ नहीं आए। तो राजा ने पूछा भाई तुम्हारी दोनों की मित्रता हो गई है क्या, जो आज एक साथ आए हो? तो यहाँ विरोचन जो राजा का पुत्र था वो कहने लगा कि विरोचन बोला, पिताजी सुंधवा के साथ मेरी मित्रता नहीं हुई है, हम दोनों प्राणों की बाजी लगाए आ रहे हैं। मैं आपसे यथार्थ बात पूछता हूँ, मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर न दीजिए। कितना कमाल का था। देखिए आज के तो सब बच्चे भी जो है लोभ लालच की बात करते हैं कि मेरे पिताजी राजा हैं, मेरे हक में कहेंगे, लेकिन वहाँ विरोचन अपने पिताजी को ही कह रहा है कि आप ईमानदारी से बात करेंगे। फिर कह रहे हैं प्रहलाद बोले कि प्रहलाद ने कहा सेवक को सुंधवा के लिए जल और मधुपर्क लाओ। फिर सुंधवा के ने से कहा, ब्राह्मण तुम मेरे पूजनीय अतिथि हो, मैंने तुम्हारे लिए सफ़ेद गाय और खूब मोटी ताजी कर रखी है। तो देखिए राजा कहने लगे, राजा ने उस ब्राह्मण के लड़के का सम्मान किया और फिर कहा मैं एक गाय बहुत अच्छी है, सफ़ेद रंग की है, दूध देने वाली है, वो मैं आपको दूँगा। फिर सुंधवा बोला, ब्राह्मण का लड़का कि सुंधवा बोला प्रहलाद जल और मधुपर्क तो मुझे मार्ग में ही मिल गया, तुम तो जो मैं पूछ रहा हूँ उस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर दो, क्या ब्राह्मण श्रेष्ठ है अथवा विरोचन? तो उस समय वो कहने लगे, देखिए कैसा भारतवर्ष था, जो कभी घरों में अगर हम पानी मांगते थे तो दूध मिलता था। तो यहाँ और दूध भी ये जो आजकल चल रहे हैं चीनी वगैरह मीठा, ये भी नहीं था। उसमें मधुपर्क जो शहद होता है उसको मिला के दिया जाता था। ये थी भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास। फिर जब सुंधवा ने कहा कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तो प्रहलाद कहने लगे, जब दोनों ने अपनी बात बताई तो प्रहलाद बोले, ब्राह्मण मेरे एक ही पुत्र है और इधर तुम स्वयं उपस्थित हो, तो भला
तुम दोनों के विवाद में मेरे जैसा मनुष्य कैसे निर्णय दे सकता है। कितने कमाल का राजा था, उसने कहा मेरा एक ही पुत्र है, मैं कैसे न्याय कर सकता हूँ। फिर वो जो ब्राह्मण का लड़का सुंदवा बोला कि बोलो मतिमन, तुम्हारे पास गाय तथा दूसरा जो कुछ भी प्रिय धन हो वह सब अपने औरस और पुत्र विरोचन को दे दो, परंतु हम दोनों के विवाद में तो तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना ही होगा। तो वो ब्राह्मण का लड़का कहने लगा राजन, आप जो कुछ भी आप अपने पुत्र को ही दे दें, सब मुझे नहीं चाहिए, पर आप फैसला तो करें। तो इसमें प्रहलाद बोले, कहा सुंदवन, जब मैं तुमसे यह बात पूछता हूँ, जो सत्य ने बोले अथवा असत्य निर्णय करे, ऐसे दुष्ट वक्ता की क्या स्थिति होती है। भाई बड़े कमाल की बात है, जो झूठ हुआ तो झूठ ही झूठ बोलते हैं, धन के पीछे बहुत झूठ बोलते हैं। तो सुंदवा जो ब्राह्मण का लड़का बोला, जो झूठ बोलते हैं कि मौत नहीं, सौत वाली जो दूसरी पत्नी होती है और सौत वाली स्त्री जुए में हारे हुए जुआरी और भार ढोने से व्यक्ति शरीर वाले मनुष्य की रात में जो स्थिति होती है, वही स्थिति उल्टा न्याय देने वाले और वक्ता की होती है। तो फिर कहा, जो झूठ बोलता है राजा, अन्याय करता है, उसकी स्थिति वो होती है कि जो सौत वाली स्त्री जो दूसरी पत्नी होती है, जुए में हारे हुए की और भार ढोने वाले की व्यक्ति की जो स्थिति की होती है, वो झूठ बोलने वाले की। फिर जो झूठ निर्णय देता है, वह राजा अगर नगर में कैद होकर बाहरी दरवाजे पर भूख का कष्ट उठाता हुआ और बहुत से शत्रुओं को देखता है। और फिर कहने लगे, सुंदवा, पशु के लिए झूठ बोलने से 5 पीढ़ियों की और गाय के झूठ बोलने पर 10 पीढ़ियों की और घोड़े के लिए असत्य भाषण देने पर 100 पीढ़ियों की, मनुष्य के लिए झूठ बोलने पर मनुष्य 1000 पीढ़ियों को नरक में धकेलता है। और देखिए, जहाँ गाय के पीछे लिखा है हजारों पीढ़ियाँ नरक में जाती हैं, गाय के झूठ बोलने पे लिखा है, और जो गाय की हत्या करते हैं उनकी दशा क्या होगी, परमपिता परमात्मा जानता है। इसलिए विचार करो, ये भारतीय संस्कृति की चर्चा कर रहा हूँ आज मैं, भारतीय इतिहास है। और सोने के लिए झूठ बोलने वाला और भूत और भविष्य सभी पीढ़ियों को नरक में गिराता है, मतलब आज भी और आगे का भी। फिर कहते हैं, पृथ्वी तथा स्त्री के लिए झूठ कहने वाला तो अपना सर्वनाश ही कर लेता है, इसीलिए तुम भूमि या स्त्री के लिए कभी झूठ न बोलना। कितना बढ़िया, देखिए हमारा ब्राह्मण का लड़का सुंदवा कह रहा है, वहाँ कोई अपने हित की बात नहीं कही है, यहाँ धर्म नीति की बात है। फिर कहने लगे, तो प्रहलाद बोले कि कहा, विरोचन, सुंदवा के पिता अंगीरा मुझसे श्रेष्ठ हैं और सुंदवा तुमसे श्रेष्ठ है, इसकी माता भी तुम्हारी माता से श्रेष्ठ है, अतः तुम आज सुंदवा से हार गए। तो देखिए, जहाँ हम सोचते हैं ना राजा से श्रेष्ठ ब्राह्मण होता है, विद्वान होता है, तो वहाँ राजा को कह रहे हैं, राजा प्रहलाद कह रहे हैं कि देख, मैं राजा हूँ, मेरे से ज़्यादा सुंदवा के पिता विद्वान हैं, तेरी माँ से जो बढ़ के वो ब्राह्मणी है और तेरे से बढ़ के वो श्रेष्ठ जो सुंदवा है। इसीलिए फिर कहा अगले उसमें, विरोचन, अब सुंदवा तुम्हारे
प्राणों का मालिक है, तो सुंदवन यदि तुम दे दो तो मैं विरोचन को पाना चाहता हूँ। कितने कमाल का न्याय था। फिर कहा कि जो ब्राह्मण का लड़का इसके प्राणों का वो स्वामी है, मालिक है। ये हार गया शर्त में, लेकिन फिर न्याय तो राजा ने किया। और राजा कहने लगे कि देखिए, राजा का भी एक ही पुत्र था कि हे सुंदभा, बोला प्रहलाद, तुमने धर्म को स्वीकार किया है और स्वार्थवश और झूठ नहीं कहा है, इसीलिए अब इस दुर्लभ पुत्र को फिर तुम्हें दे रहा हूँ। तो जो राजा ने मांगा अपने पुत्र को, न्याय तो ठीक ही किया, और पुत्र को मांगा, तो फिर सुंदवा कहने लगा आपने ठीक न्याय किया, इसलिए मैं आपके पुत्र को वापस देता हूँ। वहाँ तो प्राणों की बाजी थी। विदुर कहते हैं इसीलिए राजेंद्र, आप पृथ्वी के लिए झूठ न बोलें और बेटे के स्वार्थवश सच्ची बात न कहकर पुत्र और मंत्रियों के साथ विनाश के मुख में न जाएं। तो यहाँ ये कितना वो विदुर जी समझा रहे हैं। तो कहने लगे विदुर जी, देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते हैं और जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से युक्त कर देते हैं। तो देखिए, फिर वही शब्द आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुद्धि सही होती है तभी कार्य सही होते हैं। फिर कहने लगे विदुर जी, मनुष्य जैसे जैसे कल्याण में मन लगाता है वैसे वैसे उसके सारे अभिष्ट सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो हमारे जो मन के विचार और कामनाएं पूर्ण होती हैं वो सत्य के रास्ते पे होती है, अधर्म से नहीं होने पाती। फिर कहते कपटपूर्ण व्यवहार करने वाले और मायावी को वेद पापों से मुक्त नहीं करते। जो छली कपटी हैं उनको जो है वेद मुक्त नहीं कर सकते। फिर कह किंतु जैसे पंख निकल जाने पर चिड़ियों के बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं, उसी प्रकार वेद में अंतकाल में उसी को त्याग देते हैं। तो ये जो हमारे पाप कर्म हैं वो धीरे धीरे अज्ञानता पनप जाती है, अधर्म और संस्कार बनते जाते हैं अधर्म के, तो जो सही बात वेद की वाणी है वो छूट जाती है, इसलिए विनाश होता है। फिर कहते हैं विदुर जी कह रहे हैं ये सारी जो बातें जितनी दृष्टांताएं हैं प्रहलाद का, उनके पुत्र का, ब्राह्मण के पुत्र का, ये सारे धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं राजन, शराब पीना, कलह, समूह के साथ वैर, पति पत्नी में भेद पैदा करना और कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, राजा के साथ द्वेष, स्त्री और पुरुष में विवाद और दूसरे रास्ते से सब त्याग देने योग्य ये बताए गए। तो देखिए, ये हमें जो छल कपट की लोग आज राजनीति करते हैं तो कितने पाप में जाएंगे, कितने कष्ट भोगेंगे अनंत जन्म तक। तो फिर विदुर जी कह रहे हैं हस्तरेखा देखने वाला, जो पत्रा देखते हैं, और चोरी करके व्यापार करने वाला, और ज्वारी, वैद, शत्रु, मित्र, नर्तक जो नाचने वाले, इन सातों को कभी भी गवाह ने बनाया। ये गवाह के योग्य नहीं है, ये कभी भी बदल जाते हैं। तो इसलिए फिर कह रहे हैं विदुर जी कि घर में आग लगाने वाला, विष देने वाला, चार्ज संतान की कमाई खाने वाला, जो वैश्यावृत्ति से कमाई होती है वाला, सोम रस बेचने वाला, और सोम रस में आता है शराब, शस्त्र बनाने वाला, चुगली करने वाला, मित्र द्रोही, पर स्त्री लंपट, गर्भ की हत्या करने वाला,
गुरु स्त्री और गामी ब्राह्मण होकर शराब पीने वाला, अधिक तीखी स्वभाव वाला और कोए की तरह काम करने वाला, नास्तिक, वेद की निंदा करने वाला, घूसखोर, रिश्वत लेने वाला, पतित, क्रूर तथा शक्ति रहते हुए रक्षा के लिए प्रार्थना करने पर भी जो हिंसा करता है, और यह सबके सब ब्रह्म हत्यारों के समान है। अगर इतने दोष हों तो समझो कि ये ब्रह्म के हत्यारे हैं, वेदों के भी हत्यारे, विद्वानों के हत्यारे। फिर कहते हैं, विदुर जी कहने लगे, जलती हुई आग से सोने की पहचान होती है। जो सोना असली है और उसका जो रंग रूप भट्टी में तपाने से होता है। सदाचार से, सत्य पुरुषों की व्यवहार से, साधु की होती है सत्य व्यवहार से, और भय आने पर सूरवीर की, आर्थिक कठिनाई में और धीर की, और कठिन आपत्ति में शत्रु एवं मित्र की परीक्षा होती है। कितने कितने उदाहरण जो है, और धर्म युद्ध में धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे हैं कि ये युद्ध ना हो, बहुत कुछ समझाया है। फिर कहा, बुढ़ापा सुंदर रूप को और आशा धीरता को, मृत्यु प्राणों को, दोष देखने की आदत धर्म प्राण को, क्रोध लक्ष्मी को, नीच पुरुषों की सेवा और स्वभाव को, सत्य स्वभाव को, काम लज्जा को और अभिमान सर्वस्व को नष्ट कर देता है। तो ये सारे जो जितने अवगुण और वो परिवार में थे, सबको विदुर जी समझा रहे हैं कि युद्ध ना हो, युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। फिर कहते हैं, शुभ कर्मों से लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है और प्रगल्भता से वह बढ़ती है और चतुरता से जड़ जमा लेती है और संयम में सुरक्षित रहती है। तो देखिए, ये राज्य पे घटा लो, चाहे लक्ष्मी पे घटा लो, चाहे कहीं भी घटाओ, तो जब हमारे इतने नियम संयम होते हैं तभी हम राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। फिर राजा फिर कहने लगे, तात एक गुण ऐसा है जो इन सभी और महत्वपूर्ण गुणों पर हठात अधिकार जमा लेता है। तो फिर कहे कि विदुर जी कह रहे हैं, जिस समय राजा किसी मनुष्य का सत्कार करता है और उस समय यह एक ही गुण और राज सम्मान सभी गुणों से बढ़कर होता है। तो यहाँ जो राजा सम्मान करता है तो वो बहुत समय तक राष्ट्र चलता है। फिर कहते हैं विदुर जी, राजन, मनुष्य लोक में ये 8 गुण स्वर्ग लोक का दर्शन कराने वाले हैं कि इनमें से 4 तो संतों के साथ नित्य संबंध है और उनमें सदा विद्वान रहते हैं, और 4 का सज्जन पुरुष अनुसरण करते हैं। देखिए, जो धार्मिक विद्वान हैं उनमें 4 गुण रहते हैं और जो अच्छे लोग होते हैं उन गुणों को आचरण में लाते हैं। तो फिर कहते हैं कि राजन, विदुर जी कह रहे हैं, यज्ञ, दान और अध्ययन और तप, ये 4 सज्जनों के साथ नित्य संबंध है इनका। और इंद्रिय निग्रह, सत्य, सरलता तथा कोमलता, इन 4 का संत लोग अनुसरण करते हैं। हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे कंट्रोल में रहे, मन भी कंट्रोल में रहे और वाणी भी कोमल हो, तो ये जो है यज्ञ हवन करते रहें। ये सारे स्वर्ग के लक्षण हैं, स्वर्ग में जाने के। यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य, क्षमा, दया और अलोप, ये धर्म के 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं।
तो देखिए दुर्योधन को धृतराष्ट्र को विदुर जी बहुत सारी नीतियों से समझा रहे हैं, क्योंकि वो उस समय के वर्तमान में राजा थे और अपने परिवार में सबसे बड़े थे। तो फिर इनमें से पहले चारों का तो दंभ के लिए ही सेवन किया जा सकता है, परंतु अंतिम चार जो महात्मा नहीं है उनमें रह नहीं सकते। तो जो विद्वानों में कुछ गुण रहते हैं, कुछ साधारण लोगों में कम गुण रहते हैं। फिर या विदुर जी कह रहे हैं, जिस सभा में बूढ़े बड़े बूढ़े नहीं वह सभा नहीं, और जो धर्म की बात ने कहें वे बूढ़े नहीं, और जिसमें सत्य नहीं वह धर्म नहीं है, और जो कपट से पूर्ण हो वह सत्य नहीं। ये जो वाणी है ये उसमें महर्षि मनु की है, न्याय दर्शन की है। तो इसलिए सभा के अंदर बड़े बूढ़े होने चाहिए, वो ही ठीक निर्णय दे सकते हैं, और बड़े बूढ़े होकर भी ठीक निर्णय न दें तो यहाँ तक लिखा है कि सारे सभासद मरे के समान हैं। आज सभासदों में कितने विश्व के अंदर मीटिंगें होती हैं, छल कपट की मीटिंगें होती हैं, तो ये सारे सभासद मरे के समान हैं। जो इस आज राष्ट्र में अशांति है और आग लग रही है, तो ये काय के राजा हैं, काय के सभासद हैं जो ठीक से भाई सत्य को सत्य कहो, चाहे कोई भी है। और ऐसे अगर आप वो चाहते हैं तो हमारे जो प्रहलाद राजा हुए हैं उनकी देखो न्याय व्यवस्था क्या थी। फिर कहते हैं, फिर सत्य विनय का भाव, शास्त्र ज्ञान, विद्या, कुलीनता, क्षीण बल धन, सूरता और चमत्कार पूर्ण बात करना, ये 10 स्वर्ग के साधन हैं। तो हमें जो स्वर्ग में जाना है, मुक्ति पाना है, उनको हमें अपने स्वभाव में बदलना होगा। मुक्ति हमारे कर्मों से मिलेगी, ना किसी बाबा के आशीर्वाद से मिले, ना कहीं मुल्ला मौलवी से मिल सकती। अच्छे कर्म करोगे मुक्ति में जाओगे, घटिया कर्म करोगे तो बिल्कुल नरक में जाओगे, बहुत काल तक मनुष्य का जन्म न मिलेगा। सत्य विनय का भाव है, शास्त्र ज्ञान और विद्या, कुलीनता, शील, बल, धन, सूरता और चमत्कार पूर्ण बात करना, ये 10 स्वर्ग के साधन। फिर कहते हैं विदुर जी, पाप कीर्ति वाला मनुष्य पाप आचरण करता हुआ पाप रूप फल को ही प्राप्त करता है। अगर पाप करोगे तो फल भी पाप का ही मिलेगा। और पुण्य कर्मा मनुष्य पुण्य करता हुआ अत्यंत और पुण्य फल का ही उपयोग करता है। जो अच्छे कर्म करते हैं अच्छा फल मिलता है, गलत करते हैं तो गलत मिलता है। फिर कहते हैं विदुर जी कह रहे हैं, इसीलिए प्रशंसित व्रत का आचरण करने वाले और पुरुष को पाप नहीं करना चाहिए, है ना, क्योंकि बारंबार किया हुआ पाप बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो इसलिए हमें पाप भी नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं विदुर जी कह रहे हैं, जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है वह मनुष्य सदा पाप ही करता है। इसीलिए इसी प्रकार बारंबार किया हुआ पुण्य बुद्धि को बढ़ाता है। अगर अच्छे कार्य करेंगे बुद्धि बढ़ती जाएगी, पाप में जाएंगे तो एक न एक दिन पाप जो हमारी बुद्धि का हरण कर लेता है। फिर कहते हैं, जिसकी बुद्धि बढ़ जाती है वह मनुष्य सदा पुण्य ही करता है। और इस प्रकार पुण्य करता मनुष्य पुण्य करता है, करता हुआ पुण्य लोक को ही जाता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा एकाग्रचित्त होकर पुण्य का ही सेवन करे। कितने कितने दृष्टांतों से करें कि पर फिर वही बातें कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, नाश का समय जाता है तो कोई कितना ही समझाए उल्टा लगे। तो इसलिए गुणों में दोष देखने वाला और मरम पर आघात करने वाला, निर्दयी और शत्रुता करने वाला और सठ
मनुष्य पाप का आचरण करता हुआ शीघ्र ही महान कष्ट को प्राप्त होता है। और जैसे आज मेरे में कोई गुण है और मैं धीरे धीरे संगति में बदल जाऊं तो मेरा जो प्रभाव है फिर वो कष्ट का बन जाएगा। और कई बार वो बदल भी गए हैं लोग, ऐसा भी नहीं है। एक बार एक जगह प्रचार हो रहा था महर्षि दयानंद का, तो एक व्यक्ति बोला कुछ मैं बोलूँगा स्टेज पे। तो वो गांव वाले बोले अरे तू ये तो चोर है, मांसाहारी है, डकैती करता है, सारे अवगुण है इसके अंदर। लेकिन ऋषि दयानंद तो और भी बहुत तपस्वी जीवन था उनका। वो कहने लगा अच्छा इसे कहने तो दो, क्या कहेगा। जब वो बोला, उसका नाम था अमीचंद। आज ये दुनिया वालों जो तुम वो यज्ञ के पश्चात जो पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, उस अमीचंद का ही वो है भजन। तो जब अमीचंद बोले तो अपोल का जब बैठे स्वामी जी कहने लगे अमीचंद तू है तो हीरा पर। फिर दोबारा शब्द हो रहा है अमीचंद तू है तो हीरा पर। अमीचंद बोला पर क्या है, क्योंकि तू कीचड़ में पड़ा है। तो इसलिए संगति से बदल जाते हैं लोग, ऐसा नहीं। तो लेकिन अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, गलत के साथ नहीं बैठना चाहिए। निश्चित आत्मा का कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। तो मैं फिर दोष दृष्टि से रहित शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता हुआ महान सुख को प्राप्त होता है और सर्वत्र उसका सम्मान होता है, अच्छे मनुष्यों का सम्मान होता है। फिर विदुर जी कह रहे हैं जो बुद्धिमान पुरुषों से सद्बुद्धि प्राप्त करता है वही पंडित है। और क्योंकि बुद्धिमान पुरुष ही धर्म और अधर्म को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी उन्नति कराने वाला उनमें सामर्थ्य होता है। इसीलिए हमें जो बुद्धिमान, हमें ज़्यादातर संसार वालों तुम ये जानना चाहते हो मेरा मनुष्य जन्म क्यों मिला है, तो आप वेदों को अवश्य पढ़ें। और वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर ने जब सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि में मनुष्य को जो पहले ज्ञान दिया, मनुष्य कैसे संसार में ठीक रहे, कैसे प्रेम से रहे, तो वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्मा में दिया। और इस संसार को बने 1,96,8,53,000 और 125 वर्ष हुए दुनिया बने। ये परमात्मा ने सृष्टि की आयु भी निर्धारित किया। वेदों को पढ़े तो सही, 4,32,00,00,000 वर्ष के लिए सृष्टि है। हम इतना समय निकाल दें तो अभी 2,30,35,00,00,000 के वर्ष के लगभग अभी सृष्टि की आयु है। तो इसलिए वेद ईश्वरीय वाणी है। वेद के अंदर किसी का पक्षपात नहीं, कोई धर्म नहीं। धर्म है तो केवल जो वैदिक धर्म है जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है। इसलिए संसार के लोगों, संसार में सुख शांति चाहते हो, परिवार में शांति चाहते हो और अपने जीवन को मोक्ष तक ले जाना चाहते हो तो वेदों का स्वाध्याय करो, नित्य प्रति यज्ञ करो, दोनों समय संध्या करो, तो आप जो है निश्चित मुक्ति प्राप्त करेंगे। और मैं तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु आप सभी संसार की आत्माओं में जड़ चेतन सभी में आप व्यापक हैं। आज संसार की क्या दशा हो रही है, तो इसलिए हमें जो है वेदों को जो है समझना चाहिए, वेद के मार्ग पे चलना चाहिए, तभी हम मुक्ति के अधिकारी होंगे। मैं परमपिता परमात्मा से कहता हूँ आज बहुत अशांति है दुनिया के अंदर, शास्त्र बहुत भयानक बने हैं। इसीलिए आप जो है सबकी आत्माओं में कल्याण करें, सबको ज्ञान दें, बुद्धि दें, और तो जिससे विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति आए। तो मैं परमपिता परमात्मा से ये आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु ये संसार के अंदर शांति हो। कुछ तो निर्दोष जीव मारे जाते हैं और मनुष्य इतना स्वार्थी, लालची
और वो हो गया है धन के पीछे, फिर सबका ये विनाश कर रहा है। हे प्रभु सद्बुद्धि दो, और जो विश्व है वैदिक संस्कृति की राय पे फिर प्राचीन उसमें आए। मैं ऐसी प्रभु आपसी कामना करता हूँ, प्रभु मैं आपसी प्रार्थना कर रहा हूँ। हे प्रभु मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। ओम शांति।